बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पाए। आप चाहे बीफ के पाए बनाएं या मटन के, रेसिपी सेम ही होगी। ठीक है। अक्सर घर में ये मसला होता है कि जिस दिन पाए बनाए जाते हैं उस दिन बच्चों का मूड ख़राब हो जाता है, तो उनको खुश करने के लिए हम इसमें चने ऐड करेंगे और इंशाल्लाह ये इतने टेस्टी बनेंगे कि अगर आप घर वालों को एक बार ये खिलाएंगे तो वो बार बार आपसे इसे बनाने की फरमाइश करेंगे। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने एक बीफ का पाया लिया है और इसकी स्किन मैंने उतरवा लिया और इसे मैंने फ्रीज कर दिया था बगैर धोए हुए। तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर तरीके से वॉश करेंगे। आप चाहें तो इसकी स्किन को जलवा भी सकते हैं, जैसे आपको टेस्टी लगता है खाने में आप वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुकर में या देगची में जिस चीज़ में भी इसे बना रहे हैं उसमें इतना ही पानी लेंगे जिसमें ये पाए डिप हो जाएं। फिर इसमें एक उबाल आने से पहले ही आंच को बंद कर देंगे और सारा पानी निकाल के उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इस तरह से इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी और ये प्रॉपर तरीके से वॉश भी हो जाएंगे और इस पे जो भी बाल वगैरह लगे होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं। अब आपकी मर्जी है आप इसे कुकर में बनाएं या देगची में। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, उन्हें इस तरह से काट के वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और टमाटर 3 से 4 अदद छिलके उतार के हमने लेने हैं और इस तरह से पीसीस में काट के वो भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन पेस्ट मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, साबुत देसी लहसुन है मेरे पास, वो इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से। और ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है, इसकी वजह से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसका रिव्यू मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। जज़ा प्रोडक्ट्स हैं ये जुनैद जमशेद की, वही मैंने इसमें ऐड किया इस वक्त। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही कुटी हुई सुरख मिर्च, मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया 2 चम्मच ऐड करेंगे, इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है। चुटकी भर जीरा ऐड करेंगे साबुत, 2 अदद दरमियाने साइज़ के तेज़पात, बड़ी इलायची और दालचीनी, 4 से 5 अदद लौंग और बादियान जिसको स्टार सीड भी कहते हैं वो आधा मैं इसमें ऐड करूंगी। जायफल और जावित्री बस इसी क्वांटिटी में आपने ऐड करनी है, ज्यादा ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत तेज हो जाती है। ठीक है। तो पहली बार जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो इतना ही ऐड करेंगे जिसमें ये प्याज लहसुन और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से गल जाएं। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले हम इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के बगैर भी ये रेसिपी बन सकती है, लेकिन उसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसका फर्स्ट प्रेशर जो हम लगाएंगे वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे लगाएंगे और प्रेशर का टाइम आपने इसकी विसल स्टार्ट होने के बाद काउंट करना है। ठीक है। तो 25 मिनट के बाद मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया था और इसकी स्टीम को खुद ही निकलने दिया। अगर आप प्रेशर कुकर को इसकी एहतियाती तदाबीर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं आपको इस वक्त मसाले इसमें साबुत नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको जस्ट मिक्स करने की देर है और ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसमें चम्मच हिलाते जाना है। चूल्हे की आंच को दरमियाना ही रखना है। इसी दौरान मसाला भी मिक्स होना शुरू हो जाएगा और पाए अपना भी ऑयल रिलीज करना शुरू कर देंगे। और जब आपको लगे कि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। मैं अक्सर खानों में सरसों का तेल ही प्रेफर करती हूँ। आज बाय चांस वो खत्म हुआ था इसलिए मैंने कैनोला ऑयल इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी बना सकते हैं। ठीक है। और सरसों के तेल को आप घर पे ही कैसे साफ कर सकते हैं कोल्हू से लाने के बाद, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंशाल्लाह। अब नमक हमने क्योंकि पहले इसमें ऐड नहीं किया था इसलिए मैंने वो इसमें अब ऐड किया है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये पाए अच्छी तरह से गल जाएं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। प्रेशर कुकर के बगैर अगर आप इसे बनाएंगे तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह प्रेशर कुकर में ये 1 घंटे से भी पहले रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे 30 to 35 मिनट के लिए दोबारा प्रेशर लगाया और आप टोटल काउंट करें कितना टाइम लगा होगा, 1 घंटे से भी कम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाए अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर तो आपने इसमें चने ऐड नहीं करने हैं और आपको गाढ़ा ही शोरबा अच्छा लगता है तो ये बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पतला शोरबा रखना है और इसमें चने भी ऐड करने हैं तो इसे मैं मज़ीद पानी ऐड करके थोड़ा सा पतला करूँगी इसका शोरबा। तो चने ऐड करने के बाद क्योंकि इसकी तरी ख़त्म हो जाएगी तो इससे पहले हम इसकी तरी रिमूव कर लेंगे और जो ऑयल हम इस वक्त इसमें से रिमूव करेंगे वो सर्विंग के वक्त इस पे ऐड करेंगे, जो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह।
अगर तो आपको थोड़ी सी खड़ी खड़ी बोटी अच्छी लगती है तो ये इस वक्त परफेक्ट है, लेकिन हमारे घर में ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट पसंद की जाती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 गिलास के हिसाब से। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा प्रेशर पे लगाना है। इस तरह से इसकी बोटी सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें जो हमने शोरबा रेडी करना है वो भी परफेक्ट रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं शोरबे की कंसिस्टेंसी मुझे यही चाहिए थी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चने ऐड करेंगे और चने मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, आप देख सकते हैं। और चनों को किस तरह से प्रॉपर तरीके से आप बॉईल करने के बाद फ्रीज कर सकते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब चने ऐड करने के बाद इसमें 1 से 2 उबाल मजीद आने देंगे ताकि चने के अंदर भी सारा मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए। इस दौरान जो साबुत मसाला है उसे रिमूव कर लेंगे और 1 से 2 उबाल आने के बाद इस पे गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला मैंने इसमें 1 चम्मच के हिसाब से ऐड किया है और गरम मसाला ऐड करने के फ़ौरन बाद इसे कवर कर देना चाहिए ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से रच बस जाए। 2 से 3 मिनट दम के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस वक्त भी आपको तरी नज़र आ रही होगी, लेकिन इस पे हम मज़ीद तरी ऐड करेंगे ताकि ये देखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी अच्छी लगे। लेकिन अगर आप इस पे तरी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप इसे सेव कर लें, किसी भी सब्ज़ी में या दाल में इसे ऐड करें, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए जूलियन कट में कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। फ्रेश सब्ज़ धनिया अगर आपके पास है तो इससे भी इसका टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।